हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 6 को डिस्कस किया था, जिसमें मैंने ट्रेजेडी वगैरह के बारे में बताया था। इस चैप्टर में मैं बात करूंगा कि अरिस्टोटल ने प्लॉट के बारे में क्या बताया है। अरिस्टोटल जब ट्रेजेडी के एक्शन के बारे में बताते हैं तो वो ये कहते हैं कि ट्रेजेडी के अंदर जो एक्शन है वो पूरी तरह से कंप्लीट होना चाहिए और उसका एक सर्टेन मैग्नीट्यूड, उसकी एक सर्टेन शान होनी चाहिए। अगर आप एक प्लॉट को कंप्लीट कब मानते हैं तो वो कहते हैं कि एक प्लॉट जो होता है उसकी एक प्रॉपर बिगिनिंग, एक शुरुआत होनी चाहिए, एक मिडल होना चाहिए और एक एंड होना चाहिए। बिगिनिंग का मतलब ये है कि वहां से शुरुआत हो जिससे पहले हमें ये लगे कि हाँ, इससे पहले कुछ हो ही नहीं सकता था। और वो बिगिनिंग के बाद में जो हो, जैसे मान लो कि स्टार्टिंग होती है, उसके बाद में जो मिडल आता है तो हाँ, हमें लगना चाहिए कि बस प्रॉपर बिगिनिंग है, इसके बाद में यही बात हो सकती है। और इसके बाद एंड है। एंड मतलब क्या है कि जैसे जैसे घटनाएं होती जाएं उसके बाद में एंडिंग आनी चाहिए। मिडल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो कि बिगिनिंग और एंडिंग को प्रॉपर जोड़ दे। स्टोरी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वो एग्जाम्पल देते हैं पेंटिंग का। कहते हैं कि पेंटिंग बहुत ज्यादा छोटी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। वो एक ऐसी साइज की होती है जो हमारी आंखों में एडजस्ट कर सकता है। इसी तरह ट्रेजेडी भी एक ऐसी लेंथ की होनी चाहिए जो हमें याद हो जाए। टाइम लिमिट जो है वो ऑडियंस सेट करते हैं या आउटसाइडर फैक्टर सेट करते हैं। पर अरिस्टोटल कहते हैं कि जितना लंबा प्ले होगा, जितना जबरदस्त मैग्नीट्यूड होगा, उसके कारण ही पोइट जो है वो ट्रेजेडी को या किसी एक पॉइंट को ढंग से संभाल सकता है। अरिस्टोटल ये कहते हैं कि एक्शन इतना बड़ा होना चाहिए कि जो मेन कैरेक्टर है वो कुछ पॉसिबल स्टेप को क्रॉस कर सके, ताकि वो फॉर्चून से मिस फॉर्चून की तरफ जा सके या मिस फॉर्चून से फॉर्चून की तरफ आ सके। प्लॉट की यूनिटी की बात करते हुए अरिस्टोटल ये कहते हैं कि मैं प्लॉट को किसी एक पर्सन की लाइफ पर फोकस करना नहीं चाहता हूं। हमारी लाइफ में हर तरह के अलग अलग एपिसोड होते हैं और एक पर्सन की जो लाइफ की स्टोरी है वो एक यूनिफाइड प्लॉट नहीं बना पाती है। प्लॉट को किसी करेक्टर की लाइफ के कुछ सीरीज में से लेना चाहिए, जैसे कि होमर ने ओडिसी में किया, और फिर उनको एक उसने ने एक होल में क्रिएट कर दिया। एक स्टोरी का जो पार्ट होता है उसे कभी भी ऐड या रिमूव किया जा सकता है। अगर हम किसी भी चीज को ऐड या रिमूव कर सकते हैं तो फिर स्टोरी जो है वो सुपरफिशियस हो जाती है, हमारी जो उस पीस की यूनिटी है वो खत्म हो जाती है। अगर आप महाभारत में जितने भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं उनमें से किसी एक कैरेक्टर को भी आप निकाल देते हैं तो महाभारत का जो सीक्वेंस बदल जाता है। अरिस्टोटल यहाँ पे पोइट्री और हिस्ट्री के बीच में फर्क को बताते हैं। वो कहते हैं कि हिस्ट्री जो बीत चुका है उससे डील करती है और पोइट्री जो हो सकता है उससे डील करती है। वो हमारे सामने एक पॉसिबिलिटी, एक प्रोबेबिलिटी, एक नेसेसिटी को प्रेजेंट करती है। पोइट्री हिस्ट्री से सुपीरियर होती है क्योंकि हिस्ट्री हमेशा पर्टिकुलर केस से डील करती है, जबकि पोइट्री यूनिवर्सल या जनरल ट्रुथ से डील करती है। ट्रेजेडी में हमें नेसेसिटी की फीलिंग आती है या प्रोबेबिलिटी की फीलिंग आती है कि किस तरह से करेक्टर किसी सिचुएशन में कैसा बिहेव करते हैं। इससे हमें लक, फेट, चॉइस वगैरह के बारे में जनरल प्रिंसिपल्स का पता चलता है। सबसे इसके बाद में वो प्लॉट के बारे में बताते हुए बताते हैं कि प्लॉट के प्रकार कितने होते हैं। एक होता है सिंपल प्लॉट, कॉम्प्लेक्स प्लॉट, एपिसोडिक प्लॉट। अब वो कहते हैं कि सबसे घटिया जो होता है वो होता है एपिसोडिक प्लॉट होता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेसेसिटी या प्रोबेबिलिटी नहीं आती है। इसके बाद में वो कहते हैं कि जो गुड प्लॉट होता है उसके अंदर एक कैजुअलिटी होती है जिसके कारण प्रोबेबिलिटी आती है, यानी कि बिगिनिंग से लेके एंड तक बिगिनिंग जो है वो किसी चेन का वो फर्स्ट लिंक होती है जहां से कोई काम की शुरुआत होती है। उसके बाद में जो इवेंट्स होते जाते हैं या जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस होते जाते हैं, हर एक इवेंट के बाद दूसरा इवेंट आता है जिससे कि हम एंड तक आते हैं। एंड भी एक नेसेसरी प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है।
एंड के बाद में कोई और इवेंट नहीं आता है जिसके बाद में वो जो चेन है वो चेन पूरी हो जाती है। अरिस्टोटल यहाँ पे एपिसोडिक प्लॉट को सबसे ज्यादा बुरा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब जैसे आजकल हम टीवी सीरियल्स देखते हैं तो टीवी सीरियल्स में हम क्या देखते हैं कि अच्छा अभी क्या आ रही है, 15 अगस्त आ रही है, तो पूरे के पूरे सीरियल में 5-4 दिन तक वो 15 अगस्त का प्रोग्राम डाल देते हैं। अभी क्या आ रहा है, राखी आ रहा है, फिर वो 5-4 प्रोग्राम एपिसोड राखी के डाल देते हैं। तो वो कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा बेकार चीज है। हाँ, कोई भी प्लॉट पूरी तरह से वो कहते हैं कि कोई भी प्लॉट पूरी तरह से एपिसोडिक नहीं हो सकता है। कुछ ही प्लॉट ऐसे होते हैं जो बहुत शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ऐसे प्लॉट जो होते हैं इनमें बिगिनिंग मिडल और एंडिंग बड़ी शानदार होती है। ट्रेजेडी के प्लॉट के अंदर कोई भी सुपरफिलिशियस एलिमेंट नहीं होना चाहिए, यानी कि प्लॉट के अंदर कोई भी ऐसा करेक्टर नहीं होना चाहिए जो हमें लगे फालतू है, जिसको निकालने पर ट्रेजेडी पर कोई फर्क ना पड़े। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि अरिस्टोटल ने एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है माइथोस। माइथोस को हम प्लॉट के साथ में सेम यूज नहीं कर सकते, दोनों सिनोनिम्स नहीं हैं। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो एग्जाम में हेल्पफुल होगा। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।